हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने फ्लूइड्स के कॉन्सेप्ट को जाना था कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को जाना था। फिर इसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपका वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, यानी गहराई के साथ दाब में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये हमने जाना था। इसमें हमने इस डेरिवेशन करा था, कॉन्सेप्ट को समझा था और हमारे पास एक फॉर्मूला आया था। वो फॉर्मूला था आपका P इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। अब यहाँ पे जो आपका P था, P जो था यहाँ पे, अगर हम P की बात करें तो P किसको दर्शा रहा था? प्रेशर को। ठीक है, किसी गहराई पे प्रेशर। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि हमने एक फ्लूइड लिया है। ठीक है, एक फ्लूइड लिया है, एक जो है तरल लिया है, और उस पे क्या करा है, हमने एक सिलेंडर को डाला। और फिर हम क्या मान रहे हैं, हमने ठीक है एक डेप्थ पे यहाँ पे एक पॉइंट माना। ठीक है, मान लीजिए बी पॉइंट माना, और हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो पी, यानी कुछ गहराई पे या किसी गहराई पे हमने जो प्रेशर प्रेशर की जब हम बात कर रहे थे उसको हमने पी से शो किया। और ये कुछ गहराई पे यानी सतह से कुछ गहराई पे, मान लीजिए आपने जितनी भी गहराई ली है, एच गहराई पे, डी गहराई पे, जो आपका हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे वही आपका पी था। पीए की बात करें तो पीए यहाँ पे था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। और बेसिकली यहाँ पे जो हमने प्रेशर कंसीडर किया था वो जो पानी या लिक्विड जो था या फ्लूइड जो था, तरल जो था, उसकी सतह पर जो प्रेशर था, क्योंकि क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको हमने पीए से डिनोट किया। यहाँ पर अगर हम रोह की बात करें तो रोह जो आपका फ्लूइड है उसका घनत्व यानी उसकी जो डेंसिटी है वो थी। जी जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी। और एच क्या दर्शा रहा था? डेप्थ को या गहराई, किस गहराई पे हम प्रेशर को मापते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है P बराबर PA प्लस रो जी एच, इसको आप जो है कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। P, ये PA इधर आ जाएगा, माइनस PA बराबर रो जी एच। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें P माइनस PA, तो ये क्या दर्शा रहा है? यह दर्शा रहा है जो है यहाँ प्रेशर डिफरेंस दर्शा रहा है, यानी दाब में जो अंतर है उसे दर्शा रहा है। किस दाब के अंतर की बात कर रहे हैं? P यानी जो जो हमने गहराई ली है, ठीक है, जो H गहराई ली है उस पे जो प्रेशर है उसे P दर्शा रहा है। और P किसे दर्शा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ये दर्शा रहा है कि गहराई पे जो प्रेशर है और जो वायुमंडलीय दाब है, दोनों में जो अंतर है उसे ये दर्शा है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गॉज प्रेशर। ठीक है, गॉज दाब क्या कहते हैं? गॉज दाब कहते हैं, गैज दाब या गैज प्रेशर जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका गैज प्रेशर हो गया। क्या होता है गैज प्रेशर? बेसिकली जिस गहराई पे आप प्रेशर माप रहे हैं वो उसका डिफरेंस या उसका अंतर वायुमंडलीय दाब से, तो वही आपका गॉज प्रेशर होता है। ठीक है, और P माइनस PA आपके गॉज प्रेशर को शो करता है। अब यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो तो आप एक चीज को समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि जो आपका गॉज प्रेशर है या जो प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दाब में जो अंतर आ रहा है, वो जो है किसके ऊपर निर्भर है? रोह यानी तरल के घनत्व या जो आपका लिक्विड है उसके घनत्व के ऊपर। ठीक है, आपका जो आपका तरल है या लिक्विड है उसके घनत्व के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है जी। ठीक है, जी आपका हो गया गुरुत्वीय त्वरण।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। और एच यानी गहराई, यानी कितनी गहराई पे आपका जो है पॉइंट है, जिस वो गहराई जहां पे आप प्रेशर माप रहे हैं, ठीक है, गहराई कितनी है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, जी के ऊपर यानी गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर कर रहा है, और तरल के घनत्व के ऊपर यह निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो तरल का घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण और गहराई के ऊपर निर्भर कर रहा है, या उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। और जो आपका प्रेशर का डिफरेंस है, वह प्रेशर जो आप किसी गहराई पे माप रहे हैं, और वायुमंडलीय दाब, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का जो आपका अंतर है, उसे क्या कहते हैं, गैज प्रेशर या गैज दाब, ठीक है। Thus the pressure P at depth below the surface of liquid open to atmosphere is greater than atmospheric pressure। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो हमने डिराइव किया था ये फॉर्मूला, P बराबर PA प्लस ρGH। तो हमें क्या पता चला कि जो हम गहराई पे प्रेशर माप रहे हैं, तो कुछ गहराई पे प्रेशर हम माप रहे हैं इसी लिक्विड में, तो वो क्या आ रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जब हमने वायुमंडलीय दाब के साथ ρGH को जोड़ा है, तब जाके हमारा किसी बिंदु पर प्रेशर आया है। तो यहाँ पे जो आपका P है वो किसे दर्शा रहा है, आपके एक किसी डेप्थ में प्रेशर को, दाब को। और ये भी देखा गया है कि जो डेप्थ में प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक, और कितना अधिक है, ρGH यानी बाय एन अमाउंट, ρGH अमाउंट से ज्यादा अधिक है। द एक्सेस ऑफ प्रेशर P माइनस PA एट डेप्थ H इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। अब ये जो एक्सेस प्रेशर है, जो अत्यधिक दाब है जो है, इसे आप P माइनस PA से दर्शा रहे हैं, और कहाँ पे है ये, हाँ एक डेप्थ पर है, H डेप्थ पर है, इसी को हम इस बिंदु पर गॉज प्रेशर कहते हैं। इस प्रकार वायुमंडल के लिए खुले पृष्ठ के नीचे दाब P वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा P से PA से अधिक होता है, PA से अधिक होगा। H गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर अतिरिक्त दाब P माइनस PA उस बिंदु पर गैज दाब कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गॉज प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे PPA, ठीक है, ये किसको आपको दर्शा रहे हैं। और जो अगर आपकी किसी गहराई पर दाब की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक है। यहाँ पे हम तरल की बात करें, तरल के अंदर जो हमारी डेप्थ में इसी पॉइंट की हम बात करें, तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा वायुमंडलीय दाब। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या बराबर लेवल पर, यानी आपका जो लिक्विड है, जो आपका तरल है, उसका बराबर समान गहराई पे अगर तरल होता है, या जिसके समान तल पे आपका तरल होता है, तो क्या उसका प्रेशर जो है बराबर होता है, इसके बारे में हम बात। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, तीन अलग अलग प्रकार के कंटेनर है, यहाँ पे हम तीन अलग अलग प्रकार के कंटेनर लेंगे, ठीक है। अब इन कंटेनर में या इन वेसल्स में हमें क्या करना है, आप जो है पानी को या किसी भी प्रकार का कोई भी जो तरल है उसे भर सकते हैं। हमने क्या किया, तीनों बर्तन आप देख सकते हैं, एक बर्तन आपका कुछ इस तरीके का शेप का है, एक बर्तन आपका इस तरीके की शेप का है, और एक बर्तन आपका इस तरीके की शेप का है। हमने क्या किया, तीनों बर्तनों में तरल भरे। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों बर्तनों का जो निचला हिस्सा है उसका एरिया हम बराबर रख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है या जो एरिया है, जो नीचे का ये वाला हिस्सा है, तीनों का बराबर है। अब हमने क्या किया, इन सबको हमने जो है प्रेशर गॉज से जो है जोड़ दिया, प्रेशर गॉज से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है प्रेशर मापे, इसी आप प्रेशर मापने के यंत्र से हमने जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर मापेंगे।
प्रेशर मापेंगे, किस तरीके से मापेंगे? आपको लिक्विड लेना है, ठीक है, तरल लोगे आप, इनमें भरोगे और तरल को कुछ इस तरीके से भरना है कि तीनों बर्तन में जो लेवल हो, ठीक है, जो आपके तरल का लेवल है वो बराबर होना चाहिए, यानी तीनों में आपका तरल की जो ऊंचाई है वो बराबर होनी। अब आप ये देखेंगे कि तीनों बर्तन का आकार अलग अलग है, तो यानी जो वॉल्यूम है या आयतन है तरल का, आयतन क्या होगा? अलग अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, तीनों का आकार अलग अलग है। एक आप देख सकते हैं, एक थोड़ा संकरा सा है, एक ऊपर से चौड़ा है नीचे से पतला है, दूसरा ऊपर से पतला है नीचे से चौड़ा है। तो तीनों का जो आयतन या जो इसका वॉल्यूम होगा वो आपका डिफरेंट होगा, वॉल्यूम डिफरेंट होगा, यानी जो आप पानी इसमें डाल रहे हैं, जो भी आप तरल इसमें डाल रहे हैं, उसका आयतन अलग अलग होगा, लेकिन आपको क्या करना है? लेवल बराबर रखना है। अब क्या होता है, जब हम इसका जो निचला हिस्सा है उसे प्रेशर मापने के यंत्र से मापते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों बर्तन में जो प्रेशर आया है वो सेम आया। जो आपका लिक्विड था, तरल था, उसकी ऊंचाई बराबर थी और उस ऊंचाई पे जो आपने यहाँ पे प्रेशर मापा है वो बराबर आया है, ठीक है। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी तरल की बात करते हैं और उस तरल में हम एक ही लेवल रखते हैं या एक ही बिंदु पर हम प्रेशर मापते हैं, तो हमने ये देखा है कि बराबर लेवल पर प्रेशर की वैल्यू भी बराबर होती है, यानी प्रेशर या दाब का मान बराबर होता है। इरिस्पेक्टिव, यानी ये आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो फ्लूइड है या आपका जो तरल है उसका वॉल्यूम यानी आयतन क्या है। आयतन तीनों में डिफरेंट है, लेवल तीनों का सेम है, फिर भी प्रेशर क्या आया? सेम आया। यानी वॉल्यूम के ऊपर, आयतन के ऊपर जो है आपका प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आपके लिक्विड का या आपके तरल का लेवल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे से इस बात को आपको नोट करना है कि हमेशा एक लेवल पे जो आपके पॉइंट्स होंगे, बिंदु होंगे, वहां पर जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, उसका मान बराबर होगा, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना। इसी को हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास तीन बर्तन है, तीनों का जो निचला हिस्सा है हमने जो है जोड़ा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने जो है तरल भरा, तरल का जो लेवल था, तरल की जो ऊंचाई थी या लेवल जो था वो बराबर हमने रखा है। और यहाँ पे ये देखा गया है कि जो तीनों वेसल है, तीनों बर्तन है, इसमें जो है तरल की हाइट बराबर है, साथ ही साथ जो प्रेशर इनमें आ रहा है इन तीनों बिंदु पे वो भी आपका बराबर आए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक ही लेवल पर, यानी आपके पास तरल है, कोई तरल है, लिक्विड है या फ्लूइड है, उसके एक ही लेवल पे जो बिंदु होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, वहां पर जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, उसका मान बराबर होगा, यानी वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है और आपको इसको ध्यान पे रख। द लिक्विड प्रेशर इज सेम ऑल पॉइंट एट द हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या कहा गया है कि जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, उसका जो प्रेशर होता है, उसका जो दाब होता है, वो हॉरिजॉन्टल लेवल यानी क्षैतिज तल पर बराबर होता है, या बराबर डेप्थ पर या बराबर गहराई पर ये क्या होता है? बराबर होता है। समान क्षैतिज तल, समान गहराई के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है, यानी पानी या कोई भी आपके पास फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है, उस पर अगर आप सेम लेवल पर 2 पॉइंट लेते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं, 4 पॉइंट लेते हैं, हर एक पॉइंट पर प्रेशर का मान यानी जो आपका दाब का मान है वो हमेशा बराबर, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसका यूज आपके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है उनमें हो, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा,
ठीक है, प्रेशर गॉज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसको अब हम एक न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है सॉल्व करें। आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, व्हाट इज द प्रेशर ऑन स्विमर। क्या कहा गया है कि जो स्विमर है, जो तैराक है, ठीक है, उस पर कितना प्रेशर लगेगा अगर वो सतह से 10 मीटर के नीचे। What is the pressure on swimmer 10 meters below the surface of a lake? किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर किसी तैराक पर दाब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक तैराक है, तैराक जो है पानी का जो या जो लेक है, जो झील है, उसकी सतह के 10 मीटर नीचे, ठीक है, तो उस पर दाब का क्या प्रभाव होगा या उस पर जो दाब जो पड़ेगा वो कितना होगा, ये आपको यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन पता है वो आप नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, पी आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, डेप्थ, यानी तैराक की गहराई, डेप्थ ऑफ स्विमर, इसे हम H से डिनोट कर लेते हैं, तो कितना है 10 मीटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम PA यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब की बात करें, ठीक है, वायुमंडलीय दाब की बात करें तो उसका मान है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम PA से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपके पास जी का मान आपको पता होना चाहिए। हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 9.8 ही ले लीजिए, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको पता है, ठीक है, ये जानकारी आपको पता है। आपको पी निकालना है, क्या निकालना है, पी निकालना, ठीक है। तो पी आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका गॉज जो है, यहाँ पे हमने गॉज प्रेशर के बारे में बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे P बराबर PA प्लस रो GH, ये आपका फॉर्मूला आया था, और P माइनस PA हमने क्या कहा था, गॉज प्रेशर कहा था। तो यहाँ पे हमें P का मान निकालना है, तो इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। आप लिखेंगे P बराबर PA प्लस रो GH। एक और चीज, यहाँ पे आपको रो चाहिए, ठीक है, डेंसिटी यानी घनत्व चाहिए लिक्विड का। तो यहाँ पे आपका पानी है, और पानी का अगर हम घनत्व ले, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप, तो आप लेंगे रोह आप लेंगे kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को लिख देंगे। तो P बराबर आ जाएगा PA यानी 1.01 इंटू 10⁵ इंटू रो है आपका 1000, G है आपका 9.8, हाइट है आपकी 10। सॉल्व करेंगे इसे, P बराबर आ जाएगा 1.01 इंटू 9.8 इंटू 10⁵ इंटू 4 लिख देंगे, ये 10⁴ इस तरीके से आएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे प्लस था तो ये 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 9.8 इंटू 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 0.98 इंटू 10⁵, आप इसे इस तरीके से लिख लेंगे। अब 10⁵ को आप कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपका 1.01 प्लस 0.98, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 1.01
या आप लिखेंगे 1.99 इंटू 10⁵ पास्कल। तो जो आपका प्रेशर आया है वो आपका कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे तैराक पर 10 मीटर की गहराई पर 1.99 इंटू 10⁵ पास्कल दाब लगेगा। ठीक है, तो आपका ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम वायुमंडल के बारे में बात करें। अगर हम वायुमंडल के बारे में बात करें, एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, तो एटमॉस्फेयर से हम क्या समझते हैं? हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ एक आवरण है गैसों का या एयर का। इसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो आपकी नाइट्रोजन है। इसके बाद आपका जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है आप हमारे एटमॉस्फेयर पर। फिर इसी तरीके से हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में आर्गन है, हीलियम आर्गन वगैरह है, और वाटर वेपर्स है। तो ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? ये हमारे एटमॉस्फेयर को, यानी ये हमारे एटमॉस्फेयर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी इनसे हमारा एटमॉस्फेयर या वायुमंडल बना है। इससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अमाउंट में आर्गन है, हीलियम है, ठीक है, वाष्प है, आपके जल के वाष्प, वाटर वेपर्स हैं। तो इन्हीं से क्या बना है? हमारा एटमॉस्फेयर बना। और एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर बेसिकली एक वायुमंडलीय आवरण है। क्या है? एक क्या है? आवरण है, वायु का आवरण या गैसेस का जो आवरण है, गैसों का जो आवरण है, एनवेलप है जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। अब जैसे हमने अभी बात करी कि वायुमंडल में हमारी अनेक प्रकार की गैसें हैं, ठीक है। अब ये जो गैसें हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, आपके वाटर वेपर्स हो गए, ये हमारे वायुमंडल में मौजूद है। और इनके कारण क्या होता है? एक प्रेशर लगता है। जो ये प्रेशर होता है, जो कि हमारी इस जो हमारा वायुमंडल है इसके कारण लगता है, जो दाब इस वायुमंडल के कारण है, इन गैसों के कारण होता है हमारे चारों तरफ, इसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब की, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि वायुमंडलीय दाब बेसिकली क्या होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में आप क्या कहेंगे? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर at any point is the measure as the weight of the column of air of unit cross sectional area extended from the point under consideration to the top of the atmosphere। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहा गया है? किसी भी बिंदु पर, ठीक है, हम मेजर कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये क्या होता है? ये बेसिकली आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कॉलम है, और इस कॉलम का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है? यूनिटी है, यानी एकांक क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एकांक क्षेत्रफल का है, ठीक है। और ये जो है, इसमें जो प्रेशर जो होगा या जो एयर होगा, वो जितने टॉप तक जाएगा वही आपका क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। The atmospheric pressure at any point is the measure as the weight of the column of air of unit cross-sectional area extend from the point under consideration to the top of the atmosphere। यानी जिस पॉइंट पे आप कंसिडर कर रहे हैं वहां से एटमॉस्फेयर तक जो उसका वेट होगा एयर के कॉलम का, यूनिट एरिया का जो आपका एयर का कॉलम होगा उसका जो वेट होगा, वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब होता है। किसी भी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब को विचाराधीन बिंदु में वायुमंडल के शीर्ष तक विस्तारित इकाई क्रॉस सेक्शन अनुभागीय क्षेत्र के वायु स्तंभ के वजन के रूप में मापा।
जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे हमें प्रेशर निकालना, तो यहाँ से एक हम कॉलम लेंगे, एयर का एक कॉलम लेंगे, ठीक है, ठीक है, जो आपके पूरा वायुमंडल में जाएगा, और यहाँ पे तक जो उसका वेट होगा, जो उसका क्या होगा, वेट होगा, वही आपका वायुमंडलीय दाब होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं, आप वायुमंडलीय दाब को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से माप सकते हैं। इसके लिए हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो टॉर्शली एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको क्या करना है, एक आपको दो आपको क्या करना है, एक जो है आपको इस तरीके से कॉलम या एक टेस्ट ट्यूब लेना है, और एक आपके पास बर्तन आपको लेना है। अब इसमें क्या करना है, आपको मरकरी भरनी है, क्या भरना है, पारा भरना, और साथ ही साथ आपको ये जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, या जो भी आपके पास ये कॉलम है, इसमें भी आप मरकरी भरें। अब क्या करेंगे, आप इस मरकरी को इसमें भरेंगे, ठीक है, पहले सीधे रखेंगे, फिर आप इसे उल्टा करेंगे, तो पहले आप उसे अपने थंब से या अपने अंगूठे से इसे दबा के रखेंगे, फिर आप इसे उल्टा करते, ठीक है, उल्टा करके फिर आप क्या करेंगे, धीरे से इसे इस बर्तन के ऊपर रखेंगे और अपनी उंगली अंगूठे को हटा देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो आपका ये मरकरी का लेवल है थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ये एक क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अब ये जो कॉलम है, आप इस कॉलम में आप ये देख पाएंगे कि जो आपकी ये मरकरी है, ठीक है, मरकरी की जो हाइट होगी, ठीक है, जो पारे का लेवल होगा, वो आपको कितना दिखेगा, 760 मिलीमीटर, ठीक है, या हम कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर आपको इसका लेवल मिलेगा। आपको क्या करना है, एक आपको कॉलम लेना है, उसमें आपको मरकरी को भर देना, ठीक है, मरकरी यानी पारे को भरेंगे, साथ ही साथ आपको एक बर्तन लेना है, वेसल लेना है, उसमें भी आपको पारे को भरना है। अब भरने के बाद आपको क्या करना है, इस जो आपके पास ये कॉलम है, इसको अपने अंगूठे से दबा के उल्टा करना है, और इस बर्तन में इस तरीके से रख। अब आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो पारे का लेवल है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, और कुछ समय बाद ये स्थिर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे पारे का लेवल आएगा, ठीक है, कॉलम में, वो 760 मिलीमीटर होगा, या 76 सेंटीमीटर जिसे आप कहते हैं, उतना। और इसका जो ऊपर का ये जो हिस्सा है, ये आपको वैक्यूम दिखेगा, ठीक है, ये क्या होगा, निर्वात होगा, वैक्यूम होगा। तो यहाँ पे आपका एक वैक्यूम होगा, और यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्या लगा, प्रेशर लगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वायुमंडल का दाब लगा, जिस कारण आपका जो है पारे की हाइट 760 मीटर। तो यहाँ पे आपका लेवल कुछ इस तरीके से होगा, इससे हम वायुमंडलीय दाब को माप सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगी वो 76 ATM यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी माप सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप किस तरीके से मापेंगे, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला था हमारा, P माइनस PA बराबर रो GH, ये फॉर्मूला था। हमें यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आप सिर्फ PA लेंगे, ठीक है, तो PA बराबर हो जाएगा रो GH, ठीक है। हम किसी बिंदु पर प्रेशर नहीं ले रहे हैं, हमें सिर्फ PA निकालना है, तो PA का फॉर्मूला होता है आपका रो GH। रो क्या है, रो आपका पारे की जो है घनत्व है, जी जो है आपका वायुमंडलीय गुरुत्वीय त्वरण है, और एच क्या है, एच है आपकी हाइट, यहाँ पे कॉलम की जो हाइट है वही है। अब यहाँ पे अगर हम रोह की बात करें, तो जो पारा होता है, पारे के लिए जो रोह की वैल्यू होती है वो होती है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है, डेंसिटी की आपकी वैल्यू ये है, ठीक है। अब जी की वैल्यू की बात करें, तो जी की वैल्यू है आपकी 9.8, और यहाँ पे आपका जो हाइट आया है, हाइट जो यहाँ पे लेवल जो आया है वो कितना है, 78 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 0.78
मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रो की वैल्यू है 13.6 इंटू 10⁻3, जी की है 9.8, एच है 78 सेंटीमीटर या 0.78 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखेंगे और फिर जो है पीए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकाल। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे सारी, तो पीए हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 0.78। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आया है आपका 13328। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.13328, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से। ठीक है, तो आपका ये कुछ, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, सॉल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पीए की वैल्यू। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है गॉस प्रेशर के कॉन्सेप्ट को जाना, गॉस दाब क्या होता है ये हमने जाना। हमने ये भी देखा कि हमेशा एक लेवल पर यानी सेम तल पर जो आपका प्रेशर की वैल्यू होती है वो बराबर होती है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और किस तरीके से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माप सकते हैं। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें जो है पढ़ेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।